बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। रूस के बेलगोरोड में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। तो देखिए, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जो यूक्रेन से सटे इलाके हैं, वहां पर खतरा बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है और रूस को इस खतरे का अंदाजा है। यही वजह है कि बॉर्डर से सटे जो तमाम इलाके हैं, खास करके अगर जिक्र किया जाए बेलगोरोड का, जहां पर इससे पहले भी कई बार हमलों को यूक्रेन अंजाम दे पाने में सक्षम रहा है, कामयाब रहा है, वहां पर हालात भयावह नजर आ रहे हैं और यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। आइए देख लेते हैं कि रूस के सीमावर्ती इलाकों में और क्या कुछ हालात है। एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखने की करते हैं कोशिश। बॉर्डर वाले रूसी इलाकों में यूक्रेन दरअसल लगातार हमले कर रहा है। बेलगोरोड के गवर्नर के हवाले से यह जानकारी दे रहे हैं आपको। मोर्टार और आर्टिलरी से हैवी फायरिंग यहां पर की जा रही है, यानी खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। बेलगोरोड के कई हिस्से को खाली कराया जा रहा है, यहां से लोगों को हटाया जा रहा है, सुरक्षित इलाके में पहुंचाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं को इलाके से लगातार निकालने की कवायद जारी है, क्योंकि यहां खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्राइवोरोन और शिबेकिनो जिले से 300 बच्चों को हटाया गया है। बच्चों की जान किसी तरह से बचाई जा सके, ये प्रायोरिटी नजर आ रही है। 200 महिलाओं और बुजुर्गों को भी इस इलाके से हटा दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के लिए ऐसी भी नौबत आ जाएगी कि यह सब करना पड़ेगा, लेकिन अब यह सब होता नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ने से पहले रूस और पुतिन पर आए 3 महासंकट की बात कर लेते हैं। ये देखिए, पहला महासंकट तो यही है कि राजधानी मॉस्को पर अटैक हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दूसरा बड़ा संकट है कि रूस का सबसे भरोसेमंद मिसाइल सिस्टम S-400 सवालों में आ गया है। S-400 से जुड़ी ये खबर बहुत सनसनीखेज है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बहुत जरूरी चर्चा है ये। जबकि तीसरा बड़ा संकट यह है कि रूस को पहली बार हमले के डर से अपनी जमीन खाली करनी पड़ रही है। यूक्रेन का खतरा खास करके बॉर्डर वाले इलाकों में इतना ज्यादा बढ़ता हुआ हम सीधे तौर पर देख रहे हैं। संजय भारद्वाज साहब, कल्पना कभी की थी किसी ने कि रूस की ये हालत हो जाएगी यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क से लड़ते लड़ते, लेकिन आज ये स्थिति हो चुकी है। अब रूस की तरफ से इसका जवाब क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बात तो साफ है कि जो काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट किया गया यूक्रेन से, वो बहुत बड़ा, और उसमें सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंटल रहा वो नाटो का सपोर्ट रहा। चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हर तरीके से रूस को डैमेज करने का प्रयास किया। अब क्या हो रहा है कि दो तरीके से दो फील्ड में लड़ाई हो रही है। एक यूक्रेन में हो रही है और दूसरा यूक्रेन ने एक ऑफेंसिव क्रिएट कर दिया कि रशिया की सरजमी पे आप अटैक कीजिए। और उसमें सबसे बड़ा आपने इंडिकेट किया कि मॉस्को पे जब अब अटैक हो गया तो उसके बाद एक तरीके से रशिया को डाइवर्ट करने के लिए, रशिया की जो शक्ति है जो अपनी उसको डाइवर्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि रशिया के पास जो अत्याधुनिक हथियार है उसका काउंटर तो तैयार हो गया जब नाटो ने उनको सपोर्ट दिया। सवाल तीसरा जो बात आती है कि क्या रशिया न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ बढ़ेगा जी? अगर हालात ऐसे आ जाते हैं और रशिया के लिए एग्जिस्टेंशनल खतरा हो जाता है तो निश्चित रूप से वो जो हथियार है वो शोकेस में रखने के लिए नहीं है। यानी कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुतिन के दिमाग में एक ये भी प्लान चल रहा है कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो न्यूक्लियर अटैक कर दो।